नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत के संविधान का इतिहास और इन टॉपिकों से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, पीएसएससी, बीपीएससी अन्य एक दिवसीय एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन ए है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। तो ऑप्शन बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न संख्या 3 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न संख्या 4 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया है? यानी मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन डी मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो ऑप्शन डी मार्लो मिंटो सुधार 1909। प्रश्न संख्या 5 है, 1909 में यानी 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन डी द्वैध शासन प्रणाली। तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 6 है, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो ऑप्शन बी 1909। प्रश्न संख्या 7 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड एमरी, ऑप्शन डी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन सी लॉर्ड एमरी। प्रश्न संख्या 8 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ऑप्शन ए है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ऑप्शन ए मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी बेबल योजना, ऑप्शन डी डुरंट योजना। तो ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सम्मेलन नहीं है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत विभाजन। प्रश्न संख्या 12 है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1771 में, ऑप्शन सी 1785 में, ऑप्शन डी 1793 में। तो ऑप्शन ए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1875 में। तो ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन बी राज्यों की स्वसहायता, ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन।
प्रश्न संख्या 16 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1989। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 18 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1904। तो ऑप्शन बी 1935। प्रश्न संख्या 19 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, किस वर्ष? तो ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 1935। प्रश्न संख्या 20 है और लास्ट है आज के लिए, और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी मांडीव चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर कि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी मल्टीपल टास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है, एनडीए 2014 में पूछा गया है। यानी विभिन्न एग्जामों में इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।